ओम नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, यदि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आप उसे कैसे नियंत्रित करें। सिर्फ 5 प्राणायाम। सबसे पहले अनुलोम विलोम, फिर शीतली, शीतकारी, भ्रामरी और उद्गीत। अनुलोम विलोम सामान्य रूप से सभी करते हैं, लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो किस तरह से अनुलोम विलोम करें, इसका खास तौर पे ध्यान देंगे आज। तो देखिए, हाथों को आप वायु मुद्रा में रखेंगे। ये इसे कहते हैं वायु मुद्रा। पहले उंगली को फोल्ड कर लिया और अंगूठे से दबा दिया, और दूसरे हाथ को आप रखेंगे प्राणायामिक मुद्रा में, मतलब कि तर्जनी और मध्यमा दोनों को मोड़ लिया और अंगूठे से दबा दिया। ये इस तरह से। अब इसी से आपको नाक को बंद और चालू करना है। तो अनुलोम विलोम स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा देर आप ऐसे सिंपली बैठे रहेंगे और आंखें बंद करके अपने सांसों पे ध्यान देंगे। आपका सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसे मन ही मन आपको देखते रहना है। आपको क्लियर डिफरेंस पता चलना चाहिए कि हाँ, अभी आ गया, अभी पूरा आ गया, अभी चला गया, अभी पूरा चला गया। तो अभी आपको क्या करना है, ये हाथों को वायु मुद्रा में रख लेंगे, दूसरे हाथ को, दाएं हाथ को प्राणायामिक मुद्रा में, और दाएं हाथ से ही अपने जो है दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं नासिका से सांस अंदर आएगा। सांस तो हमारा ऑटोमेटिकली अंदर बाहर हो ही रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपने नोज को ओपन क्लोज लेफ्ट राइट करते रहना है। सांस अपने आप अंदर बाहर होगा। आपको अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना है, अतिरिक्त जोर नहीं लगाना है। देखिए, ये मैंने राइट नोज को बंद कर लिया। अब थोड़ी देर पहले मैंने ध्यान दिया था कि कब सांस आता है, कब सांस जाता है, तो अभी वैसे ही ध्यान दूंगा कि कब सांस आया। ये मेरे सांस आ गया। अब दूसरे तरफ से उसको छोड़ देना है। फिर से सांस आएगा इधर से, अब दूसरी तरफ से छोड़ देना है। फिर से सांस आएगा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से छोड़ देना है। फिर से राइट साइड से श्वास आएगा, फिर लेफ्ट साइड से छोड़ देना है। देखो, आपने देखा होगा कि ऐसे जनरली लोग अनुलोम विलोम करते हैं, मतलब कि प्रयत्न पूर्वक सांस लेते हैं और प्रयत्न पूर्वक सांस छोड़ते हैं। तो आपको यहाँ पे अतिरिक्त प्रयत्न नहीं लगाना है। सांस आपका नेचुरली चल रहा है, बस उसको आपको लेफ्ट राइट करते रहना है और अपना ध्यान पूरी तरह से अपने सांसों पे रखना है। तो आपका ब्रीदिंग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मतलब अभी आप ऐसे सांस ले रहे हैं सपोज, तो आप ध्यान देंगे तो आपका जो श्वसन है धीरे से ऐसे लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अनुलोम विलोम करना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लिया, राइट से छोड़े, अब रिवर्स, राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़े। तो इस तरह से आप करेंगे अनुलोम विलोम यदि आपको हाई बीपी है तो। और इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। तो मुंह से ऐसे, ये जीभ है, जीभ को ऐसे मोड़ करके पाइप जैसा बना लेना है इस तरह से, और इसी के द्वारा सांस अंदर लेना है। सांस अंदर भर के नासिका से सांस को बाहर छोड़ देना है। तो इस तरह से आपको इसको 3 बार करना है। और अनुलोम विलोम जो मैंने बताया था इसके पहले, उसको कम से कम आपको 10 मिनट करना है। 10 मिनट की 3 से 5 बार शीतली। सांस अंदर भर लिया और नाक से छोड़ दिया। ये हो गया शीतली। और इसके बाद है शीतकारी। तो दांत को बंद कर लेना है ऐसे, और यहां से दांतों से आपको क्या करना है कि सांस को अंदर लेना है। ये दांत है आपका, दांत आपस में बंद हो गया, और पीछे दांत ये बंद हो गया, और पीछे आपका जीभ यहाँ पे ऐसे
आपके दांतों पे स्पर्श है, ये जीभ आपके दांतों पे स्पर्श है और ऊपर दोनों जो ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत बंद है। तो वहां से आपको सांस को अंदर खींचेंगे तो आपका जो वायु आएगा मुख के माध्यम से वो ठंडा ठंडा आएगा। तो आपको इस तरह से सांस को भरना है और फिर नासिका से छोड़ देना है। फिर से करेंगे। और नासिका से छोड़ देंगे, सामान्य रूप से, रोकना नहीं है। इसको भी 3 से 5 बार करना है। इसके बाद आपको करना है भ्रामरी। जैसे भौरा होता है भन, ऐसे गुंजन करते रहता है, उसी तरह से सेम टू सेम आपको गुंजन करना है। तो हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लेंगे नीचे और लंबा कर सांस भरेंगे और गुंजन करेंगे। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम। तो इसको भी आपको 3 से 5 बार करना है। और इसके बाद करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत मतलब होता है लंबे गहरे सांसों के साथ जो है ओमकार का उच्चारण करना है। पहले लंबा गहरा श्वास भरना है, फिर सांसों को छोड़ते हुए ओम, इस तरह से करेंगे। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक बार भ्रामरी किया और उसके बाद अभी एक बार उद्गीत। तो आपको उद्गीत को भी, ओमकार का जो मैंने उच्चारण किया, इसको भी 3 से 5 बार करना है। और 10 आप इसको 7 बार 11 बार भी कर सकते हैं। भ्रामरी को भी जो इस तरह से जो किया था उसको भी आप 10 से लेकर के 11 बार, और किसी परिस्थितियों में थोड़ा और अधिक भी कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं। एक दिन में 2 बार 3 बार ऐसे भी कर सकते हैं अधिक, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो। एक बात खास ध्यान रखना है कि आपको अतिरिक्त बल नहीं लगाना है, सामान्य जो है गति से करना है, सामान्य बल के साथ करना है, अतिरिक्त बल नहीं लगाना है। ठीक है। तो इस तरह से यदि आप अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका जो बीपी है वो बहुत ही कंट्रोल हो जाएगा। और जब आप प्राणायाम करेंगे उसके थोड़ी ही देर बाद, सपोज आप 15 मिनट इन सब का अभ्यास करते हैं, 15 मिनट के बाद ही यदि आप बीपी अपना चेक करेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपका बीपी जो है थोड़ा डाउन हो गया। और कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे तो आपका बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और 1 महीने कंटिन्यू करेंगे तो आपका बीपी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इति ओम, धन्यवाद।